अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट को लेकर और बीटीसी और इथेरियम के बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी के लिए एग्जैक्टली हमारे पास डिमांड और सप्लाई जोन्स कहां पर आ रही हैं। एक तो ये कवर करेंगे दोस्तों, इसके अलावा अभी के लिए मार्केट में हमारे पास इस वीक में कैलेंडर पर क्या न्यूज़ हैं उसे भी देखेंगे। और मार्केट का वॉल्यूम तो काफ़ी लाइट है, इसके बारे में तकरीबन मैंने आपको पिछली वीडियो में कह दिया था डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम के ग्रुप में कि हफ्ते और इतवार के दिन अगर आप ट्रेड्स को अवॉइड करते हैं तो एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहता। और जब आपकी मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहता तो फिर इतनी ख़ास मूवमेंट भी नहीं रहती और ट्रेड लगाने में आप ऐसा समझे कि बंदा फंस ही जाता है, ठीक है। और जब आपकी इक्विटी मार्केट खुलती है रात के दिन मंडे वाले, तो उसमें फिर ये होता है कि आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीर वाले दिन मैं आपके साथ एक रेंज सेट करके बता देता हूँ। उसमें मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि एग्जैक्टली बिटकॉइन और इथेरियम की डिमांड और सप्लाई जोन्स कहाँ पर आ रही हैं। उसके बाद आप ख़ुद भी देख सकते हैं दोस्तों कि ऑलमोस्ट 90% के आसपास उसमें एक्यूरेसी रहती है। मार्केट में जो लेवल आपको बता दिए जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है। तो अभी के लिए पूरा टॉपिक कवर करेंगे। बहुत से नए दोस्त हैं वो जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डिस्कॉर्ड का और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। अगर आप उसमें ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो एक अच्छी खासी आप ऐसा समझें कि प्रोग्रेसिव डिस्कशन होती है। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो, मार्केट में पोजीशन फंसी हो, तो काफ़ी हद तक हेल्प आउट हो जाती है। मैं भी होता हूँ उस ग्रुप में, काफ़ी हद तक एक्टिव रहता हूँ। और अगर ना भी हूँ तो बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ, देखते हैं कि इस वीक हमारे पास कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जिनका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर पड़ सकता है। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा चार्ट्स पर और वहाँ हम लोग एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों स्टार्ट हम करेंगे क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ से। कुछ ख़ास हमारे पास इतनी न्यूज़ नहीं है। लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि क्रिप्टो मार्केट में लेकर तकरीबन बाइनेंस को लेकर आगे पीछे सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं और इसका इम्पैक्ट भी हम देख चुके हैं। एक हल्की सी जो स्पाइक आई थी 18,400 को जब आपकी मार्केट ने टच किया था, तो उस टाइम में मैंने आपसे एग्जैक्टली क्लोजिंग्स रिपोर्ट की थी मैंने आपको कि अगर इन लेवल्स के नीचे मार्केट आपकी आ जाती है तो ज़बरदस्त शॉर्ट सेलिंग लगेगी। और टारगेट जो आपको दिए थे 1160 इथेरियम का, उसी को मार्केट में रिस्पेक्ट मिल रही है। और इसी तरह बीटीसी में मैं आपको 16,600 का लेवल दिया था। अभी भी आपकी मार्केट तकरीबन उसके आसपास है। और वीकेंड पर मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि ट्रेड्स को अवॉइड किया करें, कुछ इतनी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती। पर दोस्तों एक बात मैंने आपसे कहनी है यूएस के इंटरेस्ट रेट को लेकर, ठीक है। ये न्यूज़ पहले हम देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। एक ही न्यूज़ मुझे मिली है, कार्डानो एडीए गेट्स इनटू लार्जेस्ट बीएनबी चेन वेल स्टॉक परचेजेस, ठीक है। जो बीएनबी कॉइन, जो बाइनेंस का कॉइन है, उसको जो लोग उसमें इन्वेस्टेड हैं उन्होंने काफ़ी हद तक आप ऐसा समझे कि एडीए की अडॉप्शन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैवी परचेजेस ये रिपोर्ट हुई हैं मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट से जो मुझे अभी के लिए अच्छी न्यूज़ लगी वो सिर्फ यही है। अभी आते हैं दोस्तों हम यूएस इंटरेस्ट रेट पर दोबारा से, और उसको डिस्कस करना अभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये महीना जो है दोस्तों, ये हमारे पास आप ऐसा समझे कि वैकेशन सीज़न चल रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास आप मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर एक चीज़ पर मैं ध्यान दे रहा था, तकरीबन हिस्ट्री चेक में कर रहा था, तो उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें कुछ ऐसी मिली हैं जिनमें ऐसे लग रहा है कि अभी मार्केट में जो एक अच्छी खासी मोमेंटम से चल रही है, टेक्निकल एनालिसिस फॉलो हो रहे हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से हिस्ट्री पैटर्न्स याद हों तो आप मार्केट में अच्छी खासी फोरकास्ट कर सकते हैं। यह पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब होने वाला है दोस्तों, और उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। बड़ी सॉलिड रीज़न है, ठीक है। रीज़न ये दोस्तों, जिस हिसाब से हमारे पास यूएस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है, ये बिल्कुल आप समझें कि ग्लोबल इकॉनमी के लिए एक अच्छा सिग्नल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम मुझे याद है तकरीबन 2006-07 में मार्केट में ही हम हुआ करते थे, तो उसमें दोस्तों ये सारी चीज़ें जब आपका इंटरेस्ट रेट हिट हुआ था वो मैक्सिमम मेरे ख्याल में $6.5 तक गया था। 5.5 के बाद आप ऐसा समझें कि 5.5 बेसिस पॉइंट के बाद, ठीक है, तो इन्फ्लेशन आपका ट्रिगर हो चुका था। रिटर्न जब आई थी मार्केट 6.5 को ट्राई करके, तो 5.5 या 5 के आसपास इतने डॉलर की मूवमेंट में आपको रिसेशन हिट हो गया था 2007 और 8 में। और उसके बाद मार्केट्स के साथ जो हुआ था वो हम सब जानते हैं। तो अभी भी दोस्तों यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है, ये मैं इस पर स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाले चंद महीनों में या हो सकता है कि अगले महीने में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आपकी मार्केट में बढ़ सकती है। और उसके पीछे रीज़न दोस्तों यही होगा,
हम पुराने जितने भी ट्रेडर्स हैं, हमें एक बात मालूम होती है कि जब भी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ठीक है, यूएस की बात हो रही है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमीज़ को जो ड्राइव करती है चीज़ वो आपकी यूएस इकोनॉमी ही होती है। अभी हम लोग $4.5 के आसपास पहुंच चुके हैं और लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो 0.25 0.50 सेंट्स की बात हुआ करती थी। ये एक साल में इतना हैवी इंटरेस्ट रेट का उठना दोस्तों, ये कुछ इट मीन्स के कोई चीज़ें ट्रिगर होने वाली हैं मार्केट में, ठीक है। जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और जब भी इंटरेस्ट रेट इस पीक पर पहुंच जाए कि आपके ऑलमोस्ट $5 तक ऑलमोस्ट आ चुका है, अभी $4.5 का तो है, ठीक है। लास्ट टाइम जब रिपोर्ट हुआ था तो 50 बेसिस पॉइंट से था, अभी हम लोग $5 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो एक तो मार्केट में रिसेशन फियर भी है, पर ये इतना जल्दी नहीं आ सकता क्योंकि ज़्यादातर डेटा जो है वो मॉनिटर्ड भी है और कंट्रोल भी है। पहले जैसे हिसाब किताब नहीं है जैसे 2007-8 में हुआ करते थे। अब जो भी होगा इट मीन्स के मार्केट में स्विच ब्रेकर भी लगे होते हैं। जैसे ही 1000 पॉइंट के नीचे आपका डाउ जोन्स ब्रेक करता है तो वो स्विच ब्रेकर्स जो हैं वो हिट हो जाते हैं, मार्केट क्लोज हो जाती हैं। तो एक्सट्रीम मूवमेंट्स तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, पर जब बात आती है हमारे क्रिप्टो मार्केट की तो यहाँ पर सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ में जाता है। यहाँ पर कोई इट मीन्स के डेड स्विच हमारे पास नहीं है जो मार्केट को रोक सकें। तो इस चीज़ में आपने ध्यान रखना है कि यूएस इकोनॉमी में अभी के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों, और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इकोनॉमी आपकी इंस्टेबिलिटी की तरफ जाती है, बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने सोचा मेरे पास मालूमात थी, मैं अपने व्यूवर्स को ट्रांसफ़र कर दूं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री पर। यहाँ पर हम लोग डेली कैलेंडर देखेंगे कि इस वीक में हमारे पास न्यूज़ क्या क्या हैं और उनका क्या इम्पैक्ट आपकी मार्केट में पड़ सकता है। इस वीक में दोस्तों लास्ट वीक जैसा इट मीन्स के कोई भी डेटा नहीं है। स्टार्ट में भी मैंने आपसे कहा था कि टूरिज़्म का सीज़न है, वेकेशन का सीज़न है, सब लोग आगे पीछे घूमने के लिए चले जाते हैं, वॉल्यूम मार्केट में नहीं है आपका, ठीक है। तो अभी ये आने वाला जो वीक है लेट सपोज कल से, इसमें हमारे पास कुछ खास डेटा भी नहीं है, ठीक है। आपका सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है बुध वाले दिन और फ्राइडे के दिन कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है। इन दोनों न्यूज़ का मार्केट पर आपके कोई भी इट मीन्स के असर नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर हल्की फुल्की मूवमेंट आती भी है तो आप ऐसा समझे कि हाफ आवर में या 1 आवर में वो फेड आउट हो जाती है। तो इस वीक में दोस्तों हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर बिल्कुल खाली है। अब बढ़ते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। दोस्तों स्टार्ट हम करेंगे बिटकॉइन से कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट में कहाँ पर हम लोग इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है, मैं यूएस इक्विटी मार्केट से वहाँ से आपको बिल्कुल कोरिलेट करके मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन बताता हूँ। तो स्टार्ट हम बीटीसी से करेंगे, उसके बाद जंप करेंगे इथेरियम पर और एंड में आकर जो भी आपके एसपीएक्स या इक्विटी मार्केट के लेवल है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज अगर ब्रेकआउट आता भी है तो आपको इक्विटी मार्केट के जो लेवल्स हैं और उनका जो ट्रेंड होता है वो काफ़ी हद तक रहनुमाई करता है और एग्जैक्टली वो पैटर्न आपका क्रिप्टो मार्केट एडॉप्शन करता है उसकी, ठीक है, उसको बाकायदा एडॉप्ट करता है। और इसका प्रूफ अगर आप मेरी तकरीबन जितनी भी वीडियोज़ हैं पीछे जाकर देखें और आप अगर डेट्स और चार्ट्स के साथ मैच करें वो प्राइसेस तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली 80 to 90% उसमें एक्यूरेसी मिलेगी। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास जो डिमांड जोन है वो आप ऐसा समझें, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था तकरीबन पिछली वीडियो में 16,600 का लेवल है। जब तक इसके नीचे आपको क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं होती मार्केट में अभी के लिए ज़बरदस्त एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न हमारे पास बन रहा है अभी आपकी इक्विटी मार्केट में भी। ओवरऑल ट्रेंड्स डाउन हैं, पर इट मीन्स के जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हम अपॉन डेली क्लोजिंग ट्रेड ओपन करते हैं। तो मार्केट में अभी के लिए जो फर्स्ट डिमांड जोन है हमारे पास, ये एग्जैक्टली डेटा जो मैं रिसीव करता हूँ उसके बाद मैं आपको वीकली जो डेटा बनाकर आपको रेंज बताता हूँ, ये वो वाली रेंज तो नहीं है दोस्तों, पर एग्जैक्टली आज रात में काफ़ी हेल्प आउट करेगी। एग्जैक्टली जो मार्केट का रियल डेटा है वो मैं कल कलेक्ट करूँगा और कल की वीडियो में आपको फिर जो भी डिमांड और सप्लाई जोन्स होंगी वो बताऊँगा। तो अभी के लिए मैंने आपको डिमांड जोन 1 बता दी और जो सेकेंड डिमांड जोन है दोस्तों आप ऐसा समझें कि हमारे पास आ रही है 15,800 से लेकर 900 का एरिया है, ठीक है। और टारगेट हम इसमें पहली जो हमारी लास्ट टाइम में सप्लाई थी 17,800 की, सेम वही सप्लाई हमारे पास अभी भी आ रही है मार्केट में और सेकंड सप्लाई हमारे पास आ रही है आप ऐसे समझें कि 18,400 का लेवल है। एग्जैक्टली रेंजेस जो हैं वो मैं आपके साथ कल ही शेयर करूंगा। बहरहाल आज के लिए
आज रात के लिए ये लेवल्स हैं आपके पास। अगर इथीरियम की बात करें दोस्तों, तो पहला लेवल जो डिमांड जोन आ रही है वो हमारे पास एग्जैक्टली आ रही है 1150 का लेवल आ रहा है। अगर आपको याद हो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 1160 का जो लेवल है इसको मार्केट में अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलेगी। अभी भी आपकी मार्केट फर्स्ट भी आप देखें एग्जैक्टली 1157 का लो लगा है। 2-4 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट ये मैटर नहीं करते, एग्जैक्टली लेवल हिट हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो है मार्केट में ट्रेंड चेंजर था। ये वीक अगर आप देखें ना, जिस पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये ट्रेंड चेंजर था। बिल्कुल डाउन ट्रेंड से हमने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद आप देखें तकरीबन 2 हफ्ते आपकी मार्केट उसके ऊपर ट्रेड हुई है, 2.5 हफ्ते के आसपास। और अभी भी आपकी मार्केट इधर ही आकर स्टॉप हुई है, ना ही इस लेवल पर हुई है, ना नीचे की तरफ ट्राई किया है। एग्जैक्टली जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन थी वहीं से ही आपकी मार्केट अभी वहाँ को रिस्पेक्ट दे रही है। अब इथीरियम में ट्रेड करने का दोस्तों तरीका बड़ा आसान है। जब तक 1160 के ऊपर है, नीचे इसके क्लोजिंग नहीं आती, तो मार्केट में एक अच्छी खासी डिमांड जोन है और ये लेवल तकरीबन कल शाम तक ही चलेंगे। और अभी के लिए जो हमारे पास सप्लाई आ रही है मार्केट में, जो रिसेंटली हमने टच किया था, एक तो 1347 का है, ये सप्लाई जोन सेकेंड है, ठीक है। फर्स्ट सप्लाई हमारे पास जो आएगी दोस्तों, आपका ये एरिया होगा यहाँ पर, ये वाला जगह जी, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ऊपर की तरफ टेरिटरी में हमारे पास 2 विक्स लगे हुए हैं, बल्कि 4 विक्स लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास अभी के लिए सप्लाई है और तकरीबन 1230 का एरिया आ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको इथीरियम में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। मार्केट अपनी डिमांड जोन पर है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और अननेसेसरी शॉर्ट सेलिंग आपने नहीं करनी जब तक आपके पास डेली क्लोजिंग्स रिपोर्ट नहीं होती। 1160 के नीचे या 16,600 के नीचे शॉर्ट सेलिंग की तरफ ना ही रहें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। जब आपकी रिपोर्ट, अगर आपको शॉर्ट ही करना है मार्केट में, तो आप इन 2 लेवल्स के नीचे अपॉन डेली क्लोजिंग्स जब हो जाएं तो आप इसको फिर शॉर्ट करें। अभी के लिए आपकी मार्केट डिमांड जोन में और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दोस्तों अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो उसकी वीकली रेंज मेरे पास आ चुकी है, उसका डेटा भी मौसूल हो चुका था, उस सारे अपने फार्मूलाज जो हैं वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिए और इसकी जो वीकली रेंज है वो मेरे पास आ चुकी है। इसके एग्जैक्टली डिमांड और सप्लाई अभी कहाँ पर आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो डिमांड जोन दोस्तों हमारे पास आ रही है वो है 3825 का एरिया इस वीक के लिए, और सेकंड जो हमारे पास आ रहा है तकरीबन मैक्सिमम आपकी मार्केट कहाँ तक जाती है वो है 37, 10 और 15 का एरिया। तो ये तो थे दोस्तों डिमांड जोन, दोनों मैंने आपको बता दिए इक्विटी मार्केट के लिए। अब बढ़ते हैं सप्लाई की तरफ। जो इसकी वीकली रेंज बनी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुई है, पिछले वीक की तरह छोटी नहीं है। आप ऐसा समझे कि फर्स्ट सप्लाई जोन ही हमारे पास 4143 के आसपास आ रही है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इट मीन्स के एक्सपेंडेड एक रेंज बनी है SPX 500 की। तो इसका मतलब काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में क्लियर हो चुका है कि आपकी BTC में जो रेंज बनेगी कल वाले दिन और इथीरियम में वो लास्ट टाइम की तरह इट मीन्स के शॉर्ट नहीं होगी, 800 पॉइंट या 1000 पॉइंट की नहीं होगी, मिनिमम भी 2000 पॉइंट या उससे ऊपर ही बनेगी। और इथीरियम में भी सेम होगा, लास्ट टाइम की तरह आपकी 80 to 90 पॉइंट्स में आपकी मार्केट रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगी, उसमें भी तकरीबन 250 से 300 पॉइंट की रेंज बनेगी, ठीक है। तो ये तो थी दोस्तों मार्केट की अपडेट। डिमांड और सप्लाई जोन्स मैंने सारे आपको बता दिए। इक्विटी मार्केट भी क्लियर हो चुकी है, BTC इथीरियम इट मीन्स के ओवरऑल मार्केट का आउटलुक जो था वो मैं आपको दे चुका हूँ। पर BTC और इथीरियम में आपने ध्यान रखना है, अगर कल शाम तक आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ये लेवल सिर्फ उसी हद में काम करेंगे। एग्जैक्टली जो वीकली आपका ओवरऑल रिपोर्ट बनेगी वो मैं आपके साथ कल ही डिस्कस करूँगा, मार्केट का डेटा भी आ जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।